आले नबी औलाद अली फख्रे खान वादाए गौस जली वारिशे उलूम मेहर अली। पीर सैयद नसीर शाह साहब फरमाते हैं कि करते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, करते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते वो हैं जिनकी नजर में कुछ हो। निस्बत वाला चुप रह गया, फिर अपने अंदर मेडिकली डॉक्टर तो चेकअप नहीं करवाना, किसी अल्लाह वाले दी बारगाह तो चेकअप करवावे। खराबी किथे है दूर जरूर करे। चौथे मिसरे ते मेरे नाल सफर करना है। पीर साहब फरमाते ने कि करते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते वो हैं जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या भरेगा किसी का खाली कशकोल। चौथा मिसरा रवाना करो, हाथ कशकोल बन के हवा में उठे। मौला जो बे औलाद आया है औलाद दे दे, जो बेरिस्क आया है रिस्क दे दे। मौला आज सैयदों के वेड़े से कोई खाली ना जाए। आज शादी है तेरे बली की, जो आया है झोली भर के ले जाए। चौथे जुमले पे हाथ नीचे नहीं, सुभान अल्लाह कम नहीं। पीर साहब फरमाते हैं करते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते वो हैं जिनकी नजर में कुछ हो। कंगाल क्या भरेगा किसी का खाली कशकोल, अरे देते वो हैं जिनके घर में कुछ हो। और ऐसे नहीं देते किबला बाबा जी, ऐसे नहीं देते कि आज एक दरवाजे पे मांगा कल दूसरे पे मांगना पड़े, कल दूसरे पे मांगा परसों तीसरे पे जाना पड़े। अरे देते कैसे हैं। हातिम ताई की बेटी कहने लगी मेरा बाबा सखी, मेरा बाबा सखी, मेरा बाबा सखी। कहा कितना सखी, कहा मेरे बाबा के महल के 10 दरवाजे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा, कहा 40 दरवाजे हैं। कहा मेरा बाबा खैरात करता है, कहता है एक फकीर एक वक्त में लेने आ गया, उसे दे दिया जाए। एक दरवाजे पे मांगा है, दूसरे पे आ गया, कहा दे दो। तीसरे पे आ गया, कहा दे दो। 9 दरवाजों से लेके फकीर 10वें पे आ गया। हातिम ताई की बेटी कहती है मेरा बाबा कहता है इसे लौटाओ ना, इसे फिर अता कर दिया जाए। अरे फकीर ने 10 दरवाजों से मांगा है। सैयदा कायनात ने जब हातिम ताई की बेटी की बात सुनी, कहा हातिम ताई की बेटी 10 दरवाजे फकीर ने मांगा, दूसरे दिन आने की हाजत तो नहीं रही। कहा दूसरे दिन फिर आ गया, कहा फिर कितने दरवाजों से मांगा, कहा फिर 10 पे मांगा, कहा 10 पे मांग के चला गया। तीसरे दिन हाजत नहीं रहनी चाहिए, कहा तीसरे दिन फिर आ जाता है। कहा कितने दरवाजों से मांगा, एक पे मांग के चला गया, कहा नहीं फिर 10 पे मांगा। बाबा जी दुआओं से बस रुखसत होना चाहता हूँ, इंतहाई तवज्जो। 3 दिन फकीर मांगता रहा, अरे 10 दरवाजों पे दस्ते दराज करता रहा, हाथ फैलाता रहा। अरे 10 दरवाजों से मांगने के बाद सैयदा कायनात फरमाती है हातिम ताई की बेटी चौथे दिन आने की हाजत नहीं रहनी चाहिए। कहा चौथे दिन फिर आ गया। सैयदा ज़हरा फरमाती है हातिम ताई की बेटी बस चुप कर जा, सखी तेरा बाबा नहीं है, सखी तो मेरा बाबा है। जिसे एक बार दे दे फिर उसे क़यामत तक मांगने की जरूरत नहीं है। वो सखी कैसा, सखी कैसा जिसके दरवाजे पे बार बार मांगना पड़े, बार बार दस्ते दराज करना पड़े। जिसका हुक्म मैं बस एक शेर पढ़ देता हूँ ताकि मेरी हाजिरी और उस बारगाह में लग जाए जिस बारगाह से मुझे बहुत कुछ मिला, बेपनाह मिला, बेहिसाब मिला। खुदा की कसम जो जो उस बारगाह का नौकर बना है उसे कमी नहीं छोड़ी मालिकों ने। इस बारगाह के नौकरों में हजरत बिलाल हबशी भी आते हैं, हजरत अम्मा फिजा भी आती है। मैंने इस कलाम में 10 नौकरों का जिक्र किया है, लेकिन एक नौकर की बात सुना देता हूँ। अरे इन्हीं नौकरों में हजरत बहलोल ताना भी आते हैं। अरे दरिया के किनारे बैठे हैं, घर बना रहे हैं। हारून रशीद की सवारी गुजरी है, साथ मलका जुबैदा भी है। कहा हारून रशीद ने कहा क्या कर रहे हो, कहा जन्नत के घर बेच रहा हूँ। बस इतना कह के बात करके आगे बढ़ा। पीछे मलका जुबैदा की सवारी है। कहा बहलोल क्या कर रहे हो,
कहा जन्नत का घर बेच रहा हूँ। कहा कितने का? कहा 10 दिरहम का। 10 दिरहम का। बात आपने सुनी है, पर इस बात से एक बात निकाल के दे रहा हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी। 10 दिरहम का। कहा अच्छा। मलका जुबैदा ने 10 दिरहम निकाल के दिए। कहा बहलोल ले लो, जन्नत का घर मुझे दे दो। अरे निस्बत वाले बैठे हो, कारोबार छोड़ के आए बैठे हो, अरे नींद छोड़ के आए बैठे हो, अरे सारा आराम छोड़ के मुर्शिद की बारगाह में लेने क्या आए हो? बस ये बताना चाहता हूँ, बहलोल को जब 10 दिरहम मलका जुबैदा ने दिए ना, जब 10 दिरहम दिए, बहलोल कहते हैं झोली फैलाओ। मलका जुबैदा ने झोली फैलाई। बहलोल ने रेत की मुठ भरी है, मलका जुबैदा की झोली में किबला डाली है। जब रेत डाली ना, हारून रशीद कहता है मलका ये क्या, एक मजजूब मस्त पागल से रेत झोली में डलवा रही हो? कभी रेत भी जन्नत के घर हुए हैं? कहा कोई बात नहीं, मैं मलका ही रहूंगी, तू बादशाह ही रहेगा। ये राजी हो जाएगा, ये राजी हो जाएगा। अरे बहलोल ने रेत झोली में डाली है, मलका ने झोली बंद की है, महल में आए हैं। हारून रशीद अपने कमरे में सो गया, मलका अपने कमरे में है। हारून रशीद क्या देखता है? जन्नत का महल है, नाम मलका जुबैदा का है। अंदर जाने लगा, फरिश्तों ने रोका, कहा नहीं जा सकता। कहा मेरी मलका जुबैदा का घर है, मेरी जौजा का घर है, महल है। कहा दुनिया के मामले और हुआ करते हैं, आखिरत के मामले और हुआ करते हैं। कहा अंदर नहीं जा सकता। फरिश्तों से जरा जब इस बात पे बात बढ़ी ना, हारून रशीद बिस्तर से नीचे आया, जाके मलका जुबैदा का कुंडी खटखटाई। कहा घर ले जो मुझे भी जगह तुम्हें जो तुमने लिया है। दोनों निकले, बहलोल तलाश किया। कहा घर बेचोगे? कहा बेचूंगा। कहा कितने का? कहा हारून रशीद की आली सल्तनत लगेगी। कहा कल तो 10 दिरहम में दे दिया। कहा कल बिन देखे आए थे, आज देख के आए बैठे हो। उनके ढेर वटे लजपाल, ढेर वटे लजपाल नौकर ज़हरा दे। ऐसे नहीं, मैं पाक वतन से आया हूं और सारे साबरी फरीदी बैठे हैं। और जेड़ा जेड़ा नौकर है जो में हाथ उठाएगा, हाथ चले नहीं। कैमरे वाले भाई एक कैमरा जरा आखिर तक उस हाथ का कैच करे जो नौकरी का सबूत दे रहा है। जो नौकर है दोनों हाथ उठा के जरा बाबा जी दुआ करेंगे, मोहर लग जाए, कयामत का दिन हो, हाथ बोले मौला किसी वजीर के लिए नहीं बल्कि सैयदा कायनात के नौकर बन के उठे थे। दोनों हाथ उठा के लहरा के जरा मिलके कहिए रहते मरण तो बाद भी, रहते मरण तो बाद भी नौकर ज़हरा दे। जी सैयदा ज़हरा हुसैन दी पाक है अम्मी, हसन हुसैन दी पाक है अम्मी। कितनी पाक? सुभान अल्लाह कहोगे? 15 रमजान सैयदा कायनात ने नमाज जोहर पढ़ी, मुसल्ले से नीचे आई, अल्लाह ने गोदी में इमाम हसन अता कर दिया। असर की अजान हुई, ज़हरा पाक ने फिर मुसल्ला बिछा के नमाज असर पढ़ी। मगरिब की अजान हुई, सैयदा कायनात ने खजूर उठाई, मुंह में डाली है, रोजा अफ्तार किया है। मगरिब पढ़ने के लिए मुसल्ले पे आ गई, सहेलियां इकट्ठी हो गई, कहने लगी सैयदा पहले लाल दिखाओ किस पे गया है, फिर ये बताओ इस्लाम कहता है अगर औरत बच्चे को जन्म दे 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। ज़हरा जोहर के बाद हसन को विलादत दी, असर भी पढ़ी, रोजा भी छोड़ा, मगरिब भी पढ़ी। सैयदा कायनात फरमाती है मोहल्ले वालियों, मुस्तफा की बेटी ज़हरा तुम जैसी नहीं। ज़हरा अगर हसन को विलादत दे तो ज़हरा से ना मुसल्ला छूटता है और ना उसका अल्लाह छूटता। हुसैन दीपाक है सारे यार जिससे कमी। अब जो कमी है आखिरी बची, दोनों हाथ उठा के लहरा के इस बात का इकरार करे हसन हुसैन दी पाक है अम्मी। हसन हुसैन
जिसने कौमी कुलगास कुतुब अब्दा कुलगास कुतुब अब्दा लेना ज़हरा दे नौकर ज़हरा दे। गिरामी कद्र जो आपके नौकरों में आ गया है, फिर वो गाजी अब्बास भी है, तो फिर मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा ने कहा था अल्लाह एक बेटा देगा। साल बाद मौला अली से कहा था लड़की फलां है, नाम हजरत उम्मुल बनीन है, शादी उससे करना, अल्लाह बेटा देगा, नाम अब्बास रखना। जोड़ा सी के दिया। हजरत उम्मुल बनीन दरवाजे पे आई, मौला अली ने कहा अंदर कदम रखो, कहा अंदर पैर नहीं रख सकती। कहा क्यों मौला अली की ज़ौजा हो? कहा डर लगता है कहीं वहां मेरा पैर ना आ जाए जहां पैर मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा ने रखा। अल्लाह ने बेटा दिया, नाम अब्बास रखा। जब नाम अब्बास रखा, हजरत उम्मुल बनीन ने कहा बेटा अब्बास, ये ना समझ लेना कि तू भी अली का बेटा है, हुसैन भी अली का बेटा, बस नौकरी में जिंदगी गुजार देना। बस अल्लाह मेरी और आप सब की नौकरी अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह इस आस्ताने का फैज़ क़यामत की सुबह तक जारी व सारी रखे। और अल्लाह पीरज़ादा साहिबजादा पीर सैयद मसब मोइन नकी नकवी बुखारी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहु लालिया आपको सलामत रखे, और यकीनन आपके बड़े बैठे हैं, अल्लाह इनका साया भी तदीर हमारे शरों पे कायम व दायम फरमाए। दुनिया नाज का वो अजीम नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से जिनको नवाजा, खूबसूरत पढ़ते हैं, कलाम का चनाव खूबसूरत करते हैं और नाच की रूह बयान करते हैं। बहुत से चैनल से जिन्हें आप सुन चुके, पाकिस्तान की मरकजी महफिल नात में जिनकी हाज़िरी यकीनी होती है। मेरी मुराद मोहतरम भाई मोहम्मद एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब से आप तशरीफ लाएँ, हाज़िरी को हुजूरी में बदलने की कोशिश करें। एक ऐलान आप समाप्त करें, 26 मई को हड्डी जोड़ हस्पताल कॉलोनी शमसिया कॉलोनी में अजीम शान महफिल नात का इनेकाद है, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा इमरान आसी साहब सियालकोट से फरमाएंगे। नकाबत के लिए मेरे हम मनसब भाई इफ्तिखार भाई तशरीफ़ लाएंगे। तमाम अहबाब ज़रूर पर ज़रूर उस महफिल में शिरकत कीजिएगा। जनाब भाई एजाज हुसैन शकरगढ़ी नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, आप मिलकर नारा लगाएं, नारा तकबीर। जी हवा चली है ना, जिक्र उस हस्ती का होया कि जिंदा वसीला पेश किया जाए अल्लाह दुआवां कबूल कर लेता है। फिर बोलो जरा नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सैयदा ज़हरा अगर माओ में ना होती, आज जन्नत किसी माँ के पाँव में ना होती।